हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय यानी हिंदी बाल भारती। हिंदी बाल भारती का दूसरा विभाग चल रहा है। इसमें छठा पाठ बंटी को पढ़ चुके हैं। बंटी पाठ का अभी हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। इस पाठ की बंटी पाठ की लेखिका मनु भंडारी हैं। तो पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के कुछ अर्थ। थिरकना, नाचना यानी प्रसन्नता से नाचना, थिरकना। गुम होना, दिखाई न देना। लपक कर यानी दौड़ कर। उत्फुल्ल यानी प्रसन्न होकर। बतियाना, बातें करना। मार्केट, बाजार। एकाएक, अचानक। अनंत, अनेक। चौकड़ी भरना, छलांग लगाना। खटाखट यानी जल्दी जल्दी। इतराना, गर्व करना। पवन चक्की, हवा के जोर से चलने वाली चक्की। गदगद होना, खुश होना। मगजमारी करना यानी अनावश्यक प्रयास करना। जोश में आना, उत्साहित होना। मन भारी होना, दुखी होना। तो आगे कुछ और प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। सूचना के अनुसार कृति करो। जो सूचना दी गई है उसके अनुसार कृति करना है। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। यहाँ पे बीच में दिया गया है बंटी ने फूफी को दिखाया। क्या क्या दिखाया ये लिखना है। यहाँ पे चार जो है बॉक्स बने हुए हैं। बंटी ने फूफी को दिखाया, क्या क्या दिखाया वो चारों लिखना है इसमें चारों बॉक्स में। तो यहाँ पर उसने दिखाया इतिहास की किताब, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, एटलस, ये जो है चीज़ें बंटी ने फूफी को दिखाया। दूसरा प्रश्न है विधान पढ़कर सही गलत लिखो। गलत विधानों को सही करके लिखो। सही गलत, सही है तो सही, गलत है तो गलत लिखना है। अगर गलत है तो उसे सही करके भी लिखना है। तो पहला है बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर बंटी की मम्मी जो है विद्यालय में पढ़ाती हैं ऐसा प्रसंग नहीं आया है, कॉलेज का प्रसंग आया है। इसलिए जो है साबित होता है कि ये वाक्य गलत है। तो बंटी की मम्मी कॉलेज में पढ़ाती हैं, ये सही होगा। ऐसा सही करके लिखा जाएगा। दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ़ था। तो ये जो है सत्य है, सही है, तो सही लिख सकते हैं क्योंकि ये इसमें जो है ये सब प्रसंग आया है। बंटी की चाची ने बस्ता उठाया। बंटी की चाची ने बस्ता उठाया ऐसा प्रसंग नहीं आया हुआ है, तो यह गलत है। बंटी ने बस्ता उठाया यानी स्वयं जो है बंटी ने ही बस्ता उठाया था, तो ये सब प्रसंग आया है। अगला है खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। ये सत्य है, सही है। अगला प्रश्न है तीसरा तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे एक साइड में लिखा गया है जो है, दूसरे साइड में उत्तर लिखना है। एक साइड में प्रश्न दिया गया है यानी बंटी के मित्र। बंटी के मित्र दूसरे साइड में राइट साइड में लिखने के लिए जगह दिया है, उसमें डॉट डाला है। दो दो चीज़ें लिखना है। बंटी के मित्र, दो मित्र का नाम कैलाश, विभू। पाठ में प्रयुक्त रिश्ते मम्मी फूफी आया हुआ है। मैकेनों से बनने वाली चीज़ें, दो चीज़ें हो गई। पुल, सिग्नल। पाठ में प्रयुक्त साले विषयों के नाम, तो इतिहास, भूगोल। इस तरह से दो दो जगह लिखने की बनी हुई है, तो हम दो दो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कारण लिखो। लंच टाइम में बच्चे बहुत हंस पड़े। क्यों हंस पड़े इस पर लिखना है थोड़ा सा। छुट्टियों के बाद विद्यालय खुला था। बच्चे बड़े उत्साह के साथ विद्यालय में आए थे। उन्हें नई नई किताबें और नए सर मिले थे। सभी लोग छुट्टियों में कहीं न कहीं घूमने गए थे। अपने लिए कुछ न कुछ लाए थे। वे एक दूसरे को दिखा दिखा करके हंस पड़े, हंस रहे थे या हंस पड़े। बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया था। क्यों नहीं गया था इसका कारण लिखना है। बंटी के माता पिता उसे लेकर इस वर्ष कहीं घूमने नहीं गए थे। बंटी की मम्मी खस के पर्दे लगा लगा करके सारा घर खूब ठंडा करके कर रखा था, यानी मसूरी से भी ज़्यादा। तो इस कारण से वो जो है कहीं नहीं गया था। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान की उत्तर लिखना है। सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी रात दिन कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है, ये सारी बातें बंटी सामान्य विज्ञान की पुस्तक में पढ़ने वाला है या पढ़ने वाला था।
बंटी अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा। तो बंटी ने अपनी मम्मी से सारी किताबों और कॉपियों पर ब्राउन वाला कवर चढ़ाने के लिए कहा और उस पर सफ़ेद लेपल काटकर चिपकाकर उस पर सुंदर राइटिंग में नाम और कक्षा लिखने के लिए कहा था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका स्वाध्याय लिख सकते हैं। आपको इसकी मदद से अपना स्वाध्याय आप लिख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।